नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रघुवीर सर आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब क्लास वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। पिछले वीडियो में हम बहुत टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसी के आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है यदि पहली घड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 12% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझें पढ़ें अच्छी तरह से। उसमें लिखा है कि दोनों घड़ियों का जो क्रय मूल्य है वो 840 रुपये है। पहली घड़ी को 16% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी घड़ी पर 12% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़कर ही क्वेश्चन से डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सी लाइन में पिकअप करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में देखिए, इधर पर इस टाइप के क्वेश्चनों में यहाँ पर ये पढ़ें कि कुल सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। इसका कहने का मतलब है कि मतलब यहाँ पर जितनी हम वस्तु को जितने प्रॉफिट में बेच रहे हैं और दूसरी वस्तु को जितने हानि पर बेच रहे हैं, तो दोनों क्या है, बराबर है। तभी तो क्या होगा, लाभ और हानि प्रतिशत बराबर होंगे, तो तभी तो ना लाभ होगा ना में हानि होगी। अगर पहली दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य देखा जाए तो कितना है, 840 रुपये है। अगर ये सीपी दोनों वस्तुओं का है ए प्लस बी का, तो विक्रय मूल्य भी ए प्लस बी का कितना होना चाहिए, 840 रुपये ही होना चाहिए। तभी तो इस पूरे प्रोसेस में हमें ना लाभ होगा ना हानि होगी। अगर 840 रुपये हमें कम या ज़्यादा बेचते तो हमें लाभ और हानि पता चलता है कि इतना लाभ हो रहा है इतना हानि हो रहा है। ठीक है, तो इसी लाइन से हम पिकअप करेंगे क्वेश्चन को। जो लाभ परसेंटेज आपको दे रखा है कि पहली वस्तु को 16% लाभ पर बेच रहे हैं, दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेच रहे हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ना तो लाभ हो रहा है ना हानि। तो इसका कहने का मतलब है जो लाभ परसेंटेज है वो हानि परसेंटेज के बराबर है। अगर पहली घड़ी को हम ए मान लें तो इसका जो 12% का हमें लाभ मिल रहा है, ए पर 12% जो हमें मिल रहा है वो बी के जो 9% इधर सॉरी ए पर 16% मिल रहा था हमें, 16% का जो लाभ प्रॉफिट मिल रहा था वो बी के 12% पर जो हानि हमें मिल रही है, बी के क्रय मूल्य के 12% पर जो हमें हानि मिल रही है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तभी तो हमें यहाँ पर लाभ और हानि नहीं होगी। तो ए और बी का अगर रेशियो देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 12 बी तो इस साइड आएगा, 16 इस साइड जाएगा बटे में। तो 4×3 = 12, 4×4 = 16। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 3 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4 है। दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 7। ये 7 रेशियो बराबर दे रखा है आपको 840 के। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 120 निकल के आएगा। अगर ए का मान निकालना है तो मतलब 3 का मान निकालना है, बी का मान निकालना है कितने का, 4 रेशियो का मान निकालना है, तो निकाल दें। तो 3 रेशियो में हम क्या करेंगे, 3 रेशियो का मान निकालना है यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई 120 बराबर कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, 360। 4 रेशियो का मान निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई 120, 12×4 = 48, 480 आ जाएगा। ये ए का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा कितना है, 360। बी का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा कितना है, 480 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, जैसे कि इसमें बोला है कि ना तो लाभ हो रहा है ना हानि। तो जितने परसेंट का हमें लाभ मिल रहा है वो कितने के बराबर होगा, जितने परसेंट की हमें हानि होगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इधर पर लिखा है कि 2160 रुपये है, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य 2160 रुपये है। पहली को
पहली को 15% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 9% हानि पर बेचा जा रहा है, तो कुल सौदे में ना तो हमें लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर ना लाभ हो रहा है ना हानि। तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन में कि जो लाभ परसेंटेज है वो पहली वस्तु पर जो लाभ मिल रहा है वो दूसरी वस्तु के हानि पर मिलने वाले मान के बराबर होगा। तो ए पर जो हमें 15% लाभ मिल रहा है वो बराबर होगी किसकी, बी पर जो हमें 9% की हानि प्राप्त होगी। ए और बी का अगर रेशियो देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 9/15। यहाँ पर कैंसिल आउट करें, 3 से 3 तर का 9, 3×5=15, तो दोनों का योग करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। 8 के बराबर दे रखा है 260, 2160 के बराबर। एक रेशियो को मान निकालें इधर पर, कितना आ जाएगा 2, 8 दूनी 16, 8 7 56, कितना आ जाएगा 270। अब ए का मान निकालना है तो 3 रेशियो को मान निकालेंगे, बी का मान निकालना है तो 5 रेशियो को मान निकालेंगे। तो ए का मान निकालना है तो 3 रेशियो को मान निकाल दो, 3 × 270, 27 3 81, 810। इसी प्रकार बी का मान निकालना है तो 5 का मान निकालना है, तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें इधर पर तो 7 × 35, 3 5 10 3 13, 1350 हो जाएगा। इन दोनों का योग करें तो इसी के बराबर निकल के आएगा जो इन दोनों का क्रय मूल्य है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट इसी टाइप में जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर जब क्या होता है कि क्वेश्चन बोल देता है कि विक्रय मूल्य समान है। जब दोनों घड़ियों को यहाँ पर दोनों वस्तुओं को बेचा जा रहा है तो उनका विक्रय मूल्य समान है, तब क्रय मूल्य निकालें। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति दो कुर्सियों का क्रय मूल्य 1008 रुपये है। यदि पहली कुर्सी को 20% हानि पर तथा दूसरी कुर्सी को 44% लाभ पर बेची जाती है, और बेची जाती है यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि इधर पर दो कुर्सियां हैं कि पहली कुर्सी को अगर देखा जाए तो 20% हानि पर बेचे जा रहे हैं, दूसरी कुर्सी को 44% लाभ पर बेचे जा रहे हैं। यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य कितना होगा। इसका कहने का मतलब है इनकी दो जब हम बेच रहे हैं इधर पर पहली कुर्सी को जो बेच रहे हैं जिस रेट पर बेच रहे हैं उसी रेट पर हम दूसरी कुर्सी को बेच रहे हैं, तो दोनों कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो हम भी विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, समान करेंगे। अगर इसको पहली कुर्सी को 20% हानि पर बेचे जा रहे हैं तो ये पहली जो कुर्सी होगी आपकी ये अपने आप में 100% होगी। अगर इसको 20% लॉस पर बेचे जा रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या है कि ए का 80% पर बेचा जा रहा है, ए का 80% बराबर होगा इसके किसके, बी के। इधर पर इसको 44% लाभ पर बेचे जा रहे हैं तो ये क्या 100% अगर ये अपने आप में है और 44% लाभ पर प्रॉफिट में बेचे जा रहा है तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि 144% इस पे बेचे जा रहे हैं, तो बी के 144% के बराबर होगा। हम कर लेंगे यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज हटाएंगे इधर पर क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा इधर पर। तो ए और बी का अगर रेशियो देखा जाए, ए और बी का रेशियो तो 144 बटे कितना होगा, 80 होगा। 16 से काटे 16 पंचे 80, 16 से काटे 16 नंबर 144। अगर देखा जाए तो ए का जो क्रय मूल्य है, ए का रेशियो कितना है 9 है, बी का क्रय मूल्य या फिर रेशियो के लिए कितना है 5 है, तो दोनों का योग करें तो कितना आ जाएगा 9 + 5 कितना होता है 14। ये 14 के बराबर दे रखा है कितने के, 1008 के बराबर दे रखा है।
14 के डिवाइड करें, 14 सतह कितना होता है 98, तो एक रेशियो का मान देखा जाए इधर पर, तो 14 सतह 98, 14 दूनी 28, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार 72 बार, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 72। अगर ए का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे 9 रेशियो का मान निकालना है आपको, तो निकाल दें 9 मल्टीप्लाई कितना 72। बी रेशियो का मान निकालना है तो मतलब 5 रेशियो का मान निकालना है, तो 5 मल्टीप्लाई कितना 72, तो 9 दूनी 18, 9 7 63, 63 कितना होता है 64, 5 का मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 360 आ जाएगा। तो ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, कब, जब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल कैसे हो समान हो, तो हम विक्रय मूल बना सकते हैं इनके कैसे यहाँ पर समान करके। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन बेस पर भी कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को, कि इनका जो फ्रैक्शन बेस पर क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि फ्रैक्शन सर भिन्न बेस पर कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि इधर पर जो आपको फ्रैक्शन दे रखी, परसेंटेज जो दे रखी है, जैसा क्वेश्चन कह रहे हैं, जैसे अगर 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1/5, ये हानि है, मतलब 5 रुपए वाली चीज पर 1 पर हानि भी बेच रहे हैं तो कितना है 4 रुपये। ये क्या है SP1 है, ये क्या है आपका CP1 है। इसी प्रकार 44% को अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए, अब देखें इधर पर 44% की फ्रैक्शन लिखेंगे तो कितना आएगा 44/100 आएगा। अगर आपको काटना है तो यहाँ पर 5 से 4 से काट सकते हैं, 4 से काट दें इधर पर, 4 एकम 11 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। 25 पर हमें क्या कर रहा है 20 का लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इधर पर लाभ हो रहा था, ये हानि हो रही थी, हानि हो रही थी, इसलिए हमने माइनस किया। इधर पर प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे प्रॉफिट करेंगे, ये 36 आ जाएगा। ये क्या है आपका SP2 है, ये क्या है आपका CP2 है। अब देखिए इधर पर विक्रय मूल समान है, तो इधर पर विक्रय मूल आप समान करें कैसे, इधर पर ये 36 है, ये 4 है, तो अब इसको समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें 36 आए, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौको 36, तो ये टोटल SP2 कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा, क्यों बन जाएगा। अगर ये 36 बन चुका है तो हम 9 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो अब जो CP1 है वो कितना है आपका 45, 9 5 45, और जो हमें इस पर लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है 9 का हो रहा है, क्योंकि एक में मल्टीप्लाई 9 का करेंगे तो 9 ही आएगा, तो 9 का इधर पर क्या होगा लॉस होगा। 45 में जब 9 का लॉस होगा तभी तो हम 36 में इसमें बेचेंगे यहाँ पर। अब यानी कि SP बराबर हो चुके हैं, विक्रय मूल्य समान हो चुके हैं। अब हम बता सकते हैं इनके क्रय मूल्य, मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। अब दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 108 के बराबर, इधर पर ये 45 है, ये कितना है 25 है, दोनों का योग करें कितना आ जाएगा 25 + 45, ये होता है आपका 70 के बराबर। 70 बराबर कितने के 1008 के बराबर। तो एक रेशियो को मान निकाल लें, यहाँ पर एक रेशियो को मान निकालें 60, हाँ 70, एक रेशियो का मान निकालें तो 1008 बटे कितना हो जाएगा 70। अब 45 का मान निकालना है और 25 का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे मान निकालेंगे, मल्टीप्लाई 45 करें 45 करें, कैंसिल आउट करें 5 से कैंसिल आउट करें तो कितने 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 से कैंसिल आउट करें इधर पर तो ये 9 बार जाएगा। 14 से कैंसिल आउट करें तो 14 सत्ते 98 और 14 दूनी 28, 72 में 9 का मल्टीप्लाई कर दें, वही 72 मल्टीप्लाई 9, और यहाँ पर 25 का मान निकालना है तो 25 मल्टीप्लाई कितना 1000, 25 मल्टीप्लाई कितना 1008 बटे ये जो एक रेशियो को मान निकाला था ना उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब किसका दूसरी कुर्सी का मूल निकल के आएगा यहाँ पर। तो कैंसिल आउट करें 5 से करेंगे तो 14 बार, 14 से कैंसिल आउट करें तो ये 72 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 72 में कर देंगे, तो 72 मल्टीप्लाई 5 ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 72 मल्टीप्लाई 9 किसका आ जाएगा ए का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे विक्रय मूल्य आपको समान करना पड़ेगा, प्रोसेस वही चीज़ है कि सब वही आपको स्टेप वही सब चीज़ करनी है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ रहे हैं कि इनके दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो 100 बेस पर ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, वहाँ पर पेन थोड़ा कम चलाना पड़ता है। तो कोशिश वहाँ से किया करें जहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सिंपल पड़ रहा है, थोड़ा मतलब यहाँ पर कम पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है, वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व किया करें तो 100 बेस पर ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल पड़ जाता है यहाँ पर, तो हम कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, घर पे प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन आपको ना आए इधर पर घर पे जो किताब से लगाते हैं आप लोग, तो उनका या फिर स्क्रीनशॉट हुआ कुछ भी हुआ तो उनका स्क्रीनशॉट आप लोग हमें
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, आपके सामने लिखा हुआ है कि एक आदमी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेच, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। फिर बेचा, यदि वह उसने, मतलब जो वस्तु है, मतलब यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपए कम पर बेची होती, मतलब जो पहले रेट पर बेचा जा रहा है उससे 4 रुपए कम पर बेचा जा रहा है, तो उसको 25% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। अगर देखिए पहले अगर मान लिया जाए कि किसी भी वस्तु, जो वस्तु है उसका जो कीमत है वो कितनी है, 100 है। अगर उसने 15% लाभ पर बेची है तो इसको 15% लाभ पर प्राप्त हुआ है, तो जो SP1 होगा, जो पहला SP होगा वो कितना, 15% प्रॉफिट पर कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 पर बेच रहा है, 100 रुपए वाली चीज रेशियो में देखा जाए तो 115 पर बेचा जाएगा। कब, जब इधर पर कितना 15% का हमें क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट प्राप्त होगा। अब उसने बोला कि जो वस्तु 100 रुपए की थी, अगर इसने 10% कम पर खरीदी होती, मतलब इसके 10 रुपए कम पर खरीदी होती, इसका 10% कम कितना होगा, 10। तो ये जो CP2 है आपका, कि अब वो वस्तु कितने की खरीद रहा है, वो 90 रुपए की खरीद रहा है, तो उसको अब बेच रहे हैं। अब इधर पर उसने क्या बोला कि जो पहले रुपए जिसने जितने रुपए में बेच रहा था वो उससे 4 रुपए कम में बेच रहा है अब इधर पर, तो उसको जो लाभ प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 90 रुपए में, 90 रेशियो में जितने का लाभ प्राप्त हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 90 का 25% अगर हम निकालें, इसका जो 25% होगा, या फिर कह लें इसका 1/4 भाग, 4 का भाग दें इसमें, तो 4 का भाग दें कितना हो जाएगा, 90 का 25%, 25 नंबर होता है 2 से 25, 100 का डिवाइड करें इधर पर तो कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। तो हम ऐड करेंगे कितना, 22.5 ऐड कर देंगे इधर, 25% निकाल लें इसका 90 का, या फिर 4 का डिवाइड कर ले तो 22.5 आ जाएगा। तो ये 22.5 हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, तो ये 90 पर हमें 22.5 का लाभ प्राप्त हुआ, तो कितने पे बेचेंगे हम इसको, 0.5, और 90 में 22 ऐड करें इधर पर तो 2, और 9 में 2 ऐड करें तो 11। तो पहले हम वस्तु बेच रहे थे कितने में, 115 पर बेच रहे थे, अब यहाँ पर देख रहे हैं बेच रहे हैं कितने पर, 112.5 पर बेच रहे हैं। तो कितने रुपए रेशियो में देखें तो कितने कम में बेच रहे हैं इसको, तो हम 115 से 112.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। तो ये 2.5 क्या होगा, इनका डिफरेंस, कम, कितने की कमी है, तो 2.5 की कमी आई है इधर पर। ये कमी बराबर दे रखा है कितने की, 4 के बराबर दे रखा है। अगर रेशियो का मान 2.5 का मान इधर पर 4 है, तो आपको बताना है कितने का CP निकालना है इसका, वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, जो पहले वस्तु का लागत मूल्य था कितना, 100 का मान, तो हम 100 का मान बता सकते हैं। अगर ये पॉइंट इधर से हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 25 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर पर, 4, 25 चौके 100, बस 4 का मल्टीप्लाई इधर पर कर दें तो 4 चौके 16 कितना हो जाएगा, 160 रुपये। तो जो CP निकल के आएगा वस्तु का वो कितना आएगा, 160 रुपये। क्वेश्चन को समझें दोबारा से अच्छी तरह से, थोड़ा स्लोली समझेंगे इधर पर। उसने बोला कि किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं इधर पर, सॉरी किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये है, उसको पहले हम क्या कर रहे हैं 15% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो 115 पर हम बेचेंगे। अब उसने बोला कि अगर यही वस्तु को हम 4 रुपये पर कम, सॉरी 10% कम में खरीदे होते, जो 100 रुपये की हम पहले खरीद रहे थे अब वो कितने में खरीद रहे हैं, 10% कम में, मतलब 90 रुपये में खरीद रहे हैं। और जो पहले विक्रय मूल्य था रुपए में जितना भी था, उसमें हमने क्या किया, 4 रुपये की कमी की। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पर कुछ SPI होगा, हमें प्रॉफिट ना पाए इधर पर, तो 25% का हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ। ये 25% का प्रॉफिट प्राप्त हुआ, तो ये 90 का 25% हम निकालेंगे तो 22 कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो 22.5 निकल के आएगा, तो हम दोनों को ऐड करें तो ये SP निकल के आएगा। जब 90 में पढ़ रही थी हमें, उस कंडीशन में अगर विक्रय मूल्य देखा जाए तो कितना है, 112.5 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो कितने की कमी आ रही है, 115 में पहले हम बेच रहे थे, अब 112.5 में बेच रहे हैं, तो कितनी की कमी आ रही है, 2.5 की कमी आ रही है। और रुपए में हमने कितने की कमी की थी, 4 रुपए में इधर पर हमने कमी की थी। वही कमी 4 की कमी जो निकल के आएगी, 2.5 में 4 रुपए की जो कमी आ रही है वो यही कमी के बराबर हो जाएगी। बस 25 का मान निकालेंगे तो 40 निकल के आ जाएगा। बस 100 का मान निकालना तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें और 4 का मल्टीप्लाई इधर पर कर दें 100 का मान,
तो यहाँ इसका क्रय मूल्य वस्तु का जो लागत मूल्य होगा, जो पहले लागत मूल्य होगा 100 का मान वो निकल के आ जाएगा कितना 160। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर इस टाइप का। देखिए एक व्यापारी या फिर इसी क्वेश्चन में लिखते हैं कि एक आदमी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 10% कम पर खरीदी होती, कीमत पर खरीदी होती और 2 रुपए कम में बेचा होता, 2 रुपए कम में बेचा होता तो 16 सहित 2/3% का लाभ प्राप्त होता। 16 सहित 2/3% का क्या होता, हमें यहाँ पर लाभ प्राप्त होता। तो उस वस्तु का लागत कीमत कितनी होगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं वही प्रोसेस सब करनी है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में की थी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य जो सीपी था उसको अगर 100 माना जाए तो इसको 10% लाभ पर बेचेंगे, कितना 10 ज़्यादा में बेचेंगे, कितना SP1 कितना आएगा आपका, जो पहले विक्रय मूल्य होगा वो 110 होगा। अब इसी वस्तु को हमने 10% कम पे खरीदा होता, अगर इसका -10 पर खरीदा होता, कितना 90 पर खरीदा होता, तो ये सीपी कितना है यहाँ पर 90 है। और यहाँ पर रेट में जो कमी की जा रही है, यहाँ पर जो एसपी में कमी की जा रही है वो कितने 2 रुपए में कमी की जा रही है, कि 2 रुपए की हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कमी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो कितना 16 सहित 2/3% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसका 16 सहित 2/3% निकालें, 16 सहित 2/3%, इसी की हम फ्रैक्शन पता होती है कितनी होती है 1/6, 6 का डिवाइड करें, इसमें 6 का डिवाइड करेंगे इधर पर तो 6 कम 6 6 पंच 30, तो यहाँ पर जो हमें ऐड करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा 15, 15 6 का 90 होता है, तो 6 का डिवाइड करें 90 में या फिर इसका 16 सही 2/3% निकालें तो कितना आएगा 15 निकालेंगे। अब इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है 1/6, चाहे 1/6 कह लें चाहे 16 सही 2/3 परसेंटेज कह लें, तो हम इसका मल्टीप्लाई 1/6 में करेंगे तो 6 का डिवाइड होगा इसमें तो कितना आएगा 15, तो हमें 90 पर कितने का प्रॉफिट होता, 90 पर 15 का प्रॉफिट होता, तो हम बेचेंगे कितने इधर पर 105 पर बेचेंगे। अब हम देख रहे हैं कि रेशियो में कितने की कमी आ रही है। पहले जो विक्रय मूल्य था आपका, जो पहले विक्रय मूल्य था 110 था, अब 105 हो गया है, कितने की कमी आई है रेशियो में 5 की कमी आई है। इस 5 रेशियो के बराबर कितना आ जाएगा 2 रुपए के बराबर आएगा। एक रेशियो का मान निकालना है तो कितना 2/5। अब 100 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा गया, सीपी पूछा गया आपको लागत मूल्य, तो 100 का मान निकालना है, 2 जीरो इधर पर बढ़ाएं, 2 जीरो का मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करें तो ये 20 बार जाएगा। इन वस्तुओं का जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 40 रुपये होगा। ठीक है, आशा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे और समझते रहें अच्छी तरह से, क्वेश्चन को करते रहें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो हमें क्वेश्चन को पढ़ते समय समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पढ़ें, आशा करते ठीक है, इस वीडियो में यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।